फ्रेंड्स, मैं पास्टर अर्जुन लाल खोकरिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कई समय के बाद फिर से हम दर्शन पहाड़ी के ऊपर आने का मौका परमेश्वर ने दिया है। और आप देखिए, यहाँ बहुत ही घास बड़ी बड़ी हो चुकी है और यहाँ पर आना भी बहुत मुश्किल है। जीव जानवरों का भी खतरा है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके यहाँ पर आया हूँ और परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आगे की कड़ी में जो हम कुछ वचन सीखेंगे आज इसी दर्शन पहाड़ी के ऊपर, उस वचन के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। और मैं वचन पढ़ने वाला हूँ। वचन इस प्रकार से कहता है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक इफिसुस की कलीसिया को ये उपदेश देते हुए कहता है कि मैंने तेरे हर काम को देखा, तेरे हर परिश्रम को देखा, जो तू प्रार्थना कर रहा है, सेवा कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे प्रेरित अपने आप को कहते हैं, सेवक हों करके कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। और उनको तूने परख कर झूठा भी पाया, और तू हर बात में धीरज धरता है। ये सही है, लेकिन इसके अलावा और भी मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बोलना है। ऐसा करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक से कहता है और अपने दास दासी से कहता है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, और हमें थोड़ा पीछे की ओर ध्यान देना है। पीछे यानी कि जब हम विश्वास में आए और विश्वास करते टाइम हमने इस दुनिया का हर काम छोड़ दिया था, जैसे झूठ बोलना, मूर्ति पूजा करना, लड़ाई झगड़ा करना, और ये दुनिया के जितने काम है वो सब हमने छोड़ दिया था और प्रभु में एक योद्धा बनकर हम चल रहे थे। लेकिन आज धीरे धीरे उस पवित्र भक्ति में मिलावट आ चुकी है और न जाने क्या क्या बातें हमारे जीवन में बस गई है, जिसके द्वारा आज हम गिर चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर, यानी कि याद कर, तू कहाँ से गिरा है, कहाँ से तू गिर गया, कहाँ से तेरी प्रार्थना बंद हो गई, कहाँ से तेरी प्रार्थना कम हो गई और प्रार्थना बंद हो गई, और तेरा बाइबल पढ़ना बंद हो गया, चर्च जाने का अनुशासन ख़त्म हो गया। जो तू पहले सुबह उठकर सबसे पहला काम प्रार्थना करता था, लेकिन आज उसी जगह पर कोई दूसरा चीज़ आ गया है, जैसे कि मोबाइल के अंदर में कई सारी चीज़ें। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि पहले जैसा प्रेम तूने छोड़ दिया है, उसको तो वापस पहले के समान काम कर। और नहीं भी करते हैं तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी चेतावनी आपके और मेरे लिए यहाँ पर रखी है कि यदि तू
मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दीवट क्या है? जो परमेश्वर हटाने की बात करता है। अगर आप और मैं सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अगर तू मन ना फिराएगा, सही तरीके से प्रार्थना नहीं करेगा, सही तरीके से मेरे कार्यों को नहीं करेगा, तो तेरे अंदर जो दीवट है उसको मैं हटा लूँगा। वो दीवट ये है, एक ज्योति है। ज्योति वो है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जो आपने जब बपतिस्मा के टाइम में पाया, जब परमेश्वर के दास लोगों ने आपके लिए प्रार्थना किया तब आपने पाया, तब आपने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, उस समय परमेश्वर का ब्लेस हुआ, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आया। वो सारा अभिषेक परमेश्वर हटाने की बात कर रहा है। अगर आप मन नहीं फिराते हैं और पहले के समान काम नहीं करते तो आप बहुत बड़े खाई में गिर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। या इस वचन के मार्फत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मन फिराएं, पहले जैसा विश्वास करें, पहले जैसी भक्ति करें। पहले लोग भक्ति करने के लिए तत्पर तैयार रहते थे, लेकिन जैसे-जैसे वो पुराने होते गए, पुराने वैसे जैसे हुए, वैसे ही उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें दुनिया की समा गई और उसमें अब पवित्र भक्ति नहीं रहा, उसमें कई सारी मिलावट हो गया है। मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे इस वचन के मार्फत से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपना जीवन को सुधार करना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, तब जाके हमारा परमेश्वर हमको आशीष देगा। परमेश्वर आशीष देने के लिए कहता है, क्योंकि जब हम पहले सा प्रेम छोड़ देते हैं और दुनिया के कामों में मन लगाते हैं, तब वो शैतान चोरी चुपके से आपके अंदर चला आता है। और वास्तव में जब शैतान आपके और मेरे अंदर आता है तो वो न जाने क्या-क्या नुकसान पहुँचाता है और उन नुकसान के कारण आप और मैं दुःख में पड़ जाते हैं। और यूहन्ना 10 का 10 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि चोर तो केवल चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है, न जाने क्या-क्या अपने 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 लिए वो नुकसान लेकर आता है, अपन को लूटने के लिए आता है, अपने लिए न जाने क्या-क्या चीज़ें लेकर आता है, जिसमें हमको फँसा देता है और इंसान को लगता है कि नहीं-नहीं यही चीज़ मेरे लिए उचित है, ये करना मुझे उचित है। आज लोग क्यों संडे के दिन चर्च जाना छोड़कर अपने काम धंधों में बिज़ी रहते हैं? क्यों 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने हो जाते हैं वो चर्च में नहीं जाते हैं और अपने काम को देखने में वो काम के पीछे पड़े रहते हैं, काम के पीछे चलते हैं। परमेश्वर का प्रेम पहले जैसा उनके अंदर में नहीं रहा, इसलिए ये सब बाधाएँ, समस्याएँ, तकलीफ़ों का इंसान सामना करता है और इस दुनिया का उस शिक्षा का, अंधेरी शिक्षाओं का शिकार हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इस वचन के मार्फत से कहना चाहता हूँ, आप अपने हर काम को त्याग कर हमारे प्रभु यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। आपको इस बात का ध्यान रहे, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर की जो दीवट है, पवित्र आत्मा, उसको मैं हटा लूँगा। और जब पवित्र आत्मा हट जाएगा तो शैतान आके बैठ जाएगा और जब शैतान आके बैठ जाएगा तो वो चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है। इस प्रकार ये वचन हमें कहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप चोर को मौका ना दें और हमारे यीशु को मौका दें, क्योंकि उसी आयत को जब हम लास्ट भाग में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैं इसलिए आया हूँ कि लोग जो है, विश्वासी जो है, मेरे बेटा-बेटी जो है वो उद्धार पाए और वो अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। ये यीशु मसीह का दर्शन है और यीशु मसीह जब आपके अंदर में रहते हैं तो ये सारे आशीर्वाद आपके ऊपर पूरे होते हैं और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। आपके अंदर 5 रुपए जो होते हैं, आपके घर में, आपके हाथ में, आपके जेब में 5 रुपए, वो 500 से कम नहीं हैं, जो प्रभु की आशीष में बदल जाते हैं। और अगर आप शैतान के श्राप में चलते हैं, तो आपके पास 500 रुपए, वो 5 रुपए बन के कहीं यूँ निकल जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। बिना मतलब से डॉक्टर को देना पड़ जाता है, बिना मतलब से आपके बारे में नुकसान हो जाता है, बिना मतलब से आपके नौकरी में आपको कहीं न कहीं धोखा खाना पड़ जाता है, बिना मतलब से आपको पढ़ाई में कहीं 2 नंबर से आप रह जाते हैं, बिना मतलब से कहीं न कहीं आपको इस प्रकार से शैतान टारगेट शिकार कर लेता है। मेरे भाइयों-बहनों, इस वचन के माध्यम से आप पहले के जैसा भक्ति करें। पहले जैसे आप निर्दोष, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके आप चढ़ा रहे थे, वैसा ही आपको और मुझे बनना है। फिर से मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेकर के इतने ही समय में इस मैसेज को मैं समाप्त करना चाहूँगा मेरे भाइयों-बहनों। और इस
आज के मैसेज को सुनकर आपको क्या शिक्षा मिलती है, और वैसे ही आप और क्या मतलब इसके मार्फत से आप सीखना चाहते हैं, या फिर जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, ताकि मैं उसके मार्फत से और भी आपके लिए नया वीडियो तैयार कर सकूं। और इसी प्रकार हम इस यूट्यूब चैनल की सेवकाई के माध्यम से भी हम बहुत सारी आशीष पा सके। मेरे भाइयों बहनों, आपका पुनः धन्यवाद। जय मसीह की। और फिर से मिलेंगे इस दर्शन पहाड़ी के ऊपर, या जहाँ कहीं भी परमेश्वर की इच्छा है। बहुत समय बाद हम आज मिले हैं, और मैं आशा करता बहुत जल्दी परमेश्वर फिर से हमको यहाँ पर मिलाए। और आप सबको धन्यवाद। आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मैं अलग-अलग जगह में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सकूँ, क्योंकि जिसके लिए मैं एक परमेश्वर के उस रस्सी से मैं बंधा हुआ, परमेश्वर के वचन की रस्सी से मैं बंधा हुआ हूँ, और वो काम जीवन के आखिरी मोड़ तक मुझे करने हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।